जय परमेश्वर। तमाम जहां के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्क के राजा महाराजा और सातों आठों वलायतों और सब वलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह को मेरे साथ अनोखदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितनी भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के श्वेत सौदागर महात्मान बनिए हैं, क्योंकि यह बनिए 84 लाख बंदे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है। परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता, जिसका सबूत किताब जगत हितकानी है, जिसको श्री अनोखदास जी महाराज ने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस सावनी धर्मपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, जिसकी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 नवसास बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकानी इलतमास यह किताब मैंने फायदाम के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम मुकम्मल बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने हजार हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और वो 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपने औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 226। हमारा कुल वलायतों में राज होगा, इससे दवा वगैरह नहीं चलने देते हैं। सो भाई मेरे अमर तो कोई नहीं है, बूढ़े होकर तो सभी मरते हैं, परंतु यह बेईमान संसार की कुल कम होने के वास्ते जादू से कच्ची उम्र मार देते। इसे मैं लिखकर तुम संसार के लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जिनके नाम का जहाँ गुप्ती पाप कराते हैं तो मरने के जितना पाप करावे तो उसको वो दवाइयाँ देने से भी आराम नहीं होता, चाहे कुछ दवाइयाँ दो, क्योंकि डॉक्टर हकीम को एक दवा दे और यह कई लोग शरीर में भर देते हैं और जिनका कि जितना मरने का पाप नहीं करे यानी पाप उसके नाम का सो देवे तो वो बच जाता है। तो यह भी दुनिया को डरते हुए कि संसार को मालूम हमारे जाल की नहीं हुए, जिससे थोड़े बहुत को आराम दवा से होने देते, वरना यह तो गारत करना ही चाहते, यानी संसार कम हो जावे। और जब इनके जाल की संसार में भूल पड़ती जाएगी तो यह संसार को बहुत कम कर देंगे और बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, जब तो किसी को भी बिल्कुल समझने नहीं देंगे। इस वास्ते अब मैं समझाता हूँ तो कोई मुझको पागल कहता है और कोई कहता है कि सीढ़ी हो गया है, जिसे बनिए पुकारता है तो संसार को कुछ दोष नहीं है, यह तो संसार को जादू से जुल्म से मुझको पागल ही सुझा दे। सो इनकी गरज यह है तो जहाँ गुप्ती पाप कराते हैं वहां पर कागज बेचकर यह समाचार लिख भेजते हैं कि राजा बादशाह के नाम का पाप या गरीब दुर्गा के नाम का पाप कराओ तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जावे। तो साथ अनोखदास की बात को कोई नहीं समझे और यह कहते हैं कि आप ही कूदते कूदते और बकते बकते मर जाएगा। सो फिर अपने जाल को कोई नहीं छुड़ाएगा, क्योंकि दूसरों को भेद नहीं। और मेरे को इन्होंने दुखी किया है जब इन्हों के जाल का भेद मुझको मिला है, परंतु रावण ने तो थोड़ी सी बुद्धि भ्रष्ट की थी। सो शनिचर के समझाने से संसार के लोग फौरन समझ गए, परंतु इन बनियों ने संसार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, सो समझाने से भी नहीं समझते। और जिस किसी के नाम का थोड़ा पाप किया है वो थोड़ा समझते हैं और कहते हैं कि जो बात साथ अनोखदास कहते हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि पहले भी इसी तरह से रावण वगैरह ने रात से ही पाप चलाया था और बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। उसी तरह से अब भी हो रहा है, क्योंकि जो साथ अनोखदास कहते हैं वो सच है, क्योंकि आगे रावण भी कच्ची में मारता था और धन को और मेह को और मौत को कब्जे में कर लिया था। सो मैं जिन लोगों को बने के जाल से वाकिफ करता हूँ और समझाता हूँ तो थोड़ा बहुत समझते। पेज नंबर 227। जय परमेश्वर। परंतु कुल को नहीं समझते और ना उनको कुल जाल की खबर पड़ती है, क्योंकि उनको समामुख दुखी नहीं करते। इससे
इन्हों के जाल की खबर पड़े। सो जाल की तो इन्हों को किस तरह से खबर पड़े, परंतु जिस कदर मैं मुंह जुबानी से कहूँ वो याद रखे और संसार में चर्चा करते रहे कि जो बाबा कहता है उसका बंदोबस्त करो तो ठीक है, और सब ऊपर जाए और मेरे मुआफिक दुखी किया हुए जब तो उनको भी भेद मिल जाए। परंतु समामुख कल्पाते नहीं और सुखना और वहां करे तो होवे कुछ और सुझा देवे कुछ। सो इन्हों की गरज यह है, सो समामुख तो कल्पाते नहीं, अगर समामुख कल्पावे जब तो इनकी चोरी मालूम हो जाए। सो अपनी चोरी को कौन मालूम होने देवे, और चोरी भी बहुत खराब की जो सब संसार को गारत करना। सो मेरे को अनासुती कल्पाया है जिससे इन्हों की चोरी मालूम हुई। सो यह भी बनिए ऐसा जानते हैं कि जो बाबा की कही हुई बात को नहीं समझे और किताब भी गायब हो जाए तो ठीक है, क्योंकि हमारा जाल संसार में प्रकट ना हो जाए। और जो ये बनिए किताब को गायब कर देंगे तो बनिए हौले हौले संसार को गारत कर देंगे। सो ये बनिए कलर की अपना राज करेंगे कि जब संसार के आदमी से थोड़े से रहे, जब अपना राज करेंगे। सो क्या तो हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अंग्रेज, क्या सातों आठों वलायत के लोग इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपवा कर इसका नमूना पास रखना और किताबें छपवा के बहुत सी जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं, ताकि सब संसार के लोग एक करके इन बनियों के जाल को रावण वगैरह की तरह से छोड़ा दें। सो मेरे जीते जी सब संसार के लोग एक दिन होकर इन बनियों बेईमानों के राक्षस पाप को रावण की तरह से छुड़ाओगे तो छूट जाएगा, नहीं तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए तुमको इनके जाल की मालूम नहीं है। और यह बेईमान ऐसे है कि अब मेरा पाप को प्रकट न होने के लिए सब संसार के लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि पहले इन बनियों ने बेईमानों ने झूठी सच्ची कसमें खा के राजा बादशाहों को बुला दिए थे। जिसका सबूत और हाल यह है कि जिस वक्त में बादशाह ने मंदिर गिरवाए थे और पुतलियों के नाक में कान कटवाए थे और बनियों की औलाद को गारत करा देते, जब इन बनियों ने 22 लोगों की कसमें खाई थी तो तारीखों से साबित होता है। फिर बनिए पेज नंबर 228 जय परमेश्वर। जुल्म झूठी कसमें धर्म ईमान की खा के और झूठ बोल बोल के बढ़ जाते हैं। सो अब पाप को मेरे जीते जी छोड़ दिया जब तो छूट जाएगा और बनिए भी बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि आप लोगों को इनके जालों की मालूम नहीं और मेरे को इन बनियों ने सम्मामुख दुखी किया है, इससे मैं समझ गया। सो आप लोगों को तो इन्हों के जाल का भेद नहीं है, क्योंकि सबकी बुद्धि कैद कर दी है। सो होगा तो कुछ और सुझा देंगे कुछ, और जब तक कि पाप नहीं छूटेगा और ना बनिए छोड़ेंगे और उनको थोड़ा बहुत बताएंगे कि यह 84 लाख दुनिया है और यह 84 लाख जून है। तो ऐसे फरेबों को औरों के ऊपर भी लगा के बताएंगे और अपने ऊपर भी इसी तरह से किरणों तरह के फरेब करके बताएंगे, परंतु मेरे आगे इनका झूठ नहीं चल पाएगा, क्योंकि मुझको सम्मामुख कल्पाया है। सो इन्हों का जाल देखा हुआ है। सो मेरे जीते जी छूट गया, जब तो मैं सबको वाकिफ कर दूं सो खुद ही छुड़वा दोगे और बंदोबस्त कर लोगे, परंतु यह बनिए जान के कभी किसी को सम्मामुख नहीं कल पाते हैं। अगर जान के कल पावे जब तो मारे जाए, और मुझको भूल से कल पाया है जिससे मुझको चोरी की खबर पड़ी है, इसे मैं लिख गया। और जो कि तुम संसार के लोग स्वर्ग नर कहते हो और रात लहू की कुंडिया बताते हो, सो वो पाप तो दरियाओं के ऊपर अपनी जात के आदमियों से कहीं अलग कराते। सो इन्हों को पाप का भेद सिवाय बनियों की जात के और किसी जात को मालूम नहीं। इसी पाप से संसार के लोगों की अकल भ्रष्ट हो गई है, जिससे पाप और पुण्य में नहीं समझते हैं, परंतु जो कि इन सौदागरों का पाप है वो बहुत ही है और संसार से बुद्धि फेर के कराते हैं। सो वो पाप प्रकट है कि जो मैं आप लोगों को वाकिफ होने के लिए लिखता हूँ कि जिसकी तारीफ तुम सुनो, परंतु संसार के लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो संसार के लोग पाप करते हैं उसको ही धर्म समझते हैं और वैसे ही उनको सुझा देते कि कोई ऐसा भी धर्म होगा, सो उन्हों को भी यह नहीं समझने देते कि यह जुल्म का पाप है कि पुण्य है। सो उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि जो पाप को और पुण्य को भी नहीं समझते हैं कि यह जुल्म का पाप है कि पुण्य है।
सो सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते। इसे नहीं समझते है, क्योंकि जो पाप है वो पाप ही है और जो पुण्य है वो पुण्य ही। और इंद्रजाल एक ना करे तो नहीं चलता है, परंतु इन मुनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करके थोड़ा थोड़ा पाप भूतों के मुताबिक संसार को सिखा दिया है। जिसे पाप दुनिया में फैल गया है, तो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ के करने से खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और मुनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करे, क्योंकि गरीबों का तानने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करना और इस किताब को पढ़कर वाकिफ होना। जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हूँ, उस संपर्क नंबर पे निःशुल्क किताब प्राप्त करें। मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 8905533801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 8905533801। इस फोन नंबर पे कॉल करके निःशुल्क किताब प्राप्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।